अरे नवीन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। अनुराग नहीं आया? नहीं भाई, अनुराग नहीं आया। अच्छा, और मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? अ, अब अब्दुल, हुआ है तेरा फर्स्ट क्वेश्चन? यार आज मैं कंटेस्ट ही नहीं दिया, मैं आज कंटेस्ट नहीं ओ। मैं डिवीजन 1 देता भी नहीं हूँ, डिवीजन 1 2 माइनस खा जाता हूँ 100 150, तो छोड़ दिया हूँ। कोई नहीं भाई। दिग्दर्शन? अरे मेरा हुआ है, पर मैं अभी लिख रहा हूँ, असाइनमेंट लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। प्रयांत, मत बोलना तू भी लिख रहा है भाई इसी का। हाँ भाई, एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। अबे सच में लिख रहा हूँ। हाँ, मैं तो कॉन्टेस्ट अच्छा टाइम तो लिख रहा था। अच्छा तो प्रयांत एक्सप्लेन कर सकता है ना? हाँ बता दो। हाँ हाँ, बता दे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता है या मेरे वाले से ही कर लेगा तू? अच्छा हाँ, तो स्क्रीन शेयर किया तो मैं वहीं से ही बता देता हूँ। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बताया है कि हमें एक पैलिंड्रोम दिया गया है और हमें एक ऐसे नंबर ऑफ काउंट निकालना है जिससे कि कोई भी एक एलिमेंट निकाल देने के बाद भी वो पैलिंड्रोम रहेगा। ये कब हो सकता है? जब हम लोग अगर एंड से अगर हम लोग निकालेंगे तो पैलिंड्रोम कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता, हम लोग को मिडिल वाले एलिमेंट से कहीं पे ही हमें मतलब निकालना पड़ेगा, मतलब ताकि पैलिंड्रोम रहे। तो हमें बस चेक करना था कि जो मिडिल से इक्वल है उसका काउंट निकालना था, वही करना था और कुछ। हाँ, तो बेसिकली अगर ये वाला एग्जाम्पल। एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अगर ये सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ये वाला एग्जांपल लेते हैं ना, ए सी ए ए ए ए सी ए, ठीक है। तो ट्रायंगल। हाँ, अभी हम लोग को चेक करना है, अभी ये इवन है। सो बीच के दो ए में से कुछ भी रिमूव करने से चलेगा। और फिर हमें उसके बाद बस चेक कर, मतलब उसके राइट हैंड साइड में बस जाके चेक करते जाना। हाँ, और सो मतलब बस बीच से हम मतलब लोग लेंगे और फिर राइट हैंड साइड बस चेक करते जाएंगे कितना होगा, इंटू 2 कर देंगे। मतलब अच्छा, मतलब तो यहाँ ये वाला चीज चेक किया ना, लाइक कितना हाँ कंसेक्यूटिव है, मतलब कितना सेम है ना यहाँ से। हाँ हाँ अच्छा, कोड दिखा दो तेरा। हाँ। हाँ, तेरा आईडी बता। प्रयान प्रयान प्रयांक। अच्छा, बस प्रयांक है और कुछ है? कैपिटल पी। अच्छा, कैप्टन। कहाँ आता है भाई? कॉन्टेस्ट में हाँ, सबमिशन हाँ सबमिशन। सब। ये वाला ना? कौन सा वाला? ये हाँ ये वॉइस लॉस। हाँ मैं, हाँ ठीक है। फिर मैं बस आइटरेट कर दिया n/2 - 1 से, और बस चेक करता गया कि कितने इक्वल हो रहे हैं, उसी का इंटू 2 हो जाएगा आंसर। किसी का और कुछ लॉजिक था इसमें, इस क्वेश्चन में? ओके, सो मूव करें या फिर किसी को लाइक किसी को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? मेरे को एक चीज पूछनी है। हम्म। ये जो टेस्ट केस था AC 4 बार AC है, उसमें अगर हम मिडिल के सबसे मिडिल के 2 A हटा दे तब भी पैलिंड्रोम बन रहा है, चारों A हटा दे तब भी पैलिंड्रोम बन रहा है, इवन C से लेकर C तक हटा दे तब भी पैलिंड्रोम बन रहा है। तुम्हें आउटपुट पे देना कौन सा था? देख, तुझे नंबर देना था कितना, लाइक कौन से इंडिसेस को रिमूव करने से भी पैलिंड्रोम रह रहा है, ठीक है। तुझे स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करना था ना।
हाँ हाँ वो मैं समझी, नहीं तुझे बट वो अगर सारा लाइक हाँ हाँ मतलब देख, अरे तूने बोला ना कि सी को निकाल देंगे, तो ये सी को निकाल देने से पैलिंड्रोम नहीं रहेगा ना। सी को निकाल देंगे तो ये ए सी ए हो जाएगा, तो वो पैलिंड्रोम नहीं रहेगा तब। हमें कोई एक ही इंडेक्सेस निकालना था। हाँ एक ही इंडेक्स निकालना था एक टाइम पे। ओके हाँ मैं समझी। Okay, और कुछ कर कोई क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एंड सॉर्टिंग कोई एक्सप्लेन करना चाहता है ये क्वेश्चन? प्रयांत सर तो आप बोलो। सुमंत, हाँ बोल। अरे नहीं तूने अभी एक्सप्लेन किया ना। प्रयान अबे कर बे। सुमंत नहीं तो एक सेकंड, नवीन वेपन, तुम दोनों में से कोई। नयन। अबे रुक, मेरा कॉल आ रहा है, 2 मिनट। अरे बस अच्छा, जो एलिमेंट सॉर्टेड नहीं था उसको उसका वो सबका आंट उसका करना। एंड लेना था, हाँ बस इतना ही था। अच्छा, इसके पीछे कोई लॉजिक सोचा था या फिर बस ऑब्जर्वेशन किया था? ऑब्जर्व किया था हाँ मतलब। भाई, मतलब कुछ ऐसा लॉजिक नहीं था ना, मतलब समझ में नहीं है मेरे, मैंने बस वही ऑब्जर्वेशन से पता चला। मतलब रुक एग्जाम लिख देता हूँ प्लीज। हाँ, तो जैसे कि ये पहला टेस्ट केस है ना, 0 1 3 2। तो अगर ये चीज सॉर्टेड होता तो क्या होता? 0 1 2 3, तो ये दोनों चीज तो पोजीशन पे है, बट ये पोजीशन पे नहीं है और ये पोजीशन पे नहीं है, ठीक है? तो इन दोनों लाइक ये दोनों एलिमेंट्स का एंड अगर कर देंगे हम, तो ये आ रहा था 2। तो यही यही था आंसर। और अगर ये वाला एग्जांपल लोगे तो इसका होगा 0 1 2 3 5 6 4। तो इस 0 1 2 3 4 5 6, तो ये तीन पोजीशन पे नहीं है, ठीक है? तो हम इन तीनों का ले लेंगे एंड, सो इसका एंड आ रहा था 4, जो कि आंसर है। और सिमिलरली इन दोनों का करेंगे तो 0 आएगा, इनके मतलब इसका करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है? तो यही था ऑब्जर्वेशन। तीनों का एंड साथ में ले या फिर पेयर वाइज कर रहे थे, दो दो का पेयर करके? हाँ मतलब अरे पेयर वाइज ही करते हैं ना, मतलब एक साथ कैसे लेंगे लोग दोनों अरे जितना ये तीनों? सॉर्टेड नहीं है उसको एक हाँ कुछ वेक्टर में स्टोर कर दे, फिर लूप से उसका एक एक करके करते जाए। हाँ तो यही कर रहे थे हम, लेकिन मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, मेरा पता नहीं रॉन्ग बता रहा था। कोड टेस्ट दिखा, पेस्ट कोड हो दिखा, गया। रुक तेरा कोड खोल के देखता हूँ। हाँ देखो भाई, आईडी बता दो। कोड रिंग 1 to 1, कोड अच्छा रिंग 1 कोड to 1। कोड ये वाला ना, दिखा क्यों नहीं रहा? ये पास नहीं हुआ क्या? तो नहीं, उसका कुछ भी नहीं दिखा रहा। हाँ फ्रेंड्स में ऐड करके देखते। अच्छा हाँ, नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा, मतलब यहाँ आना चाहिए ना वो। अच्छा तेरा कोड भेज दे नहीं तो मुझे। तो ना स्क्रीन शेयर करके दिखा देना। अरे हाँ, तू स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, बेटर होगा। तब तक सही वाला कोड देख ले। देख लाइक मैंने एक लूप लिया था इसमें, हाँ, और लाइक अगर पहले मतलब
इसको लाइक अगर ये पहली बार है तो इस पे वो नंबर स्टोर होगा और फिर लाइक उसी लूप में वो एंड लेते जाएगा जो जो प्रेजेंट नहीं है। सुमन सुमन तूने ऐसा लिखा था या फिर लाइक एक वेक्टर लिया था लाइक जैसे द्वापर ने बोला? अरे उसका फोन आया, बोला था वो। अरे सुमंत नहीं, सुमन, सुमन को बोल रहा हूँ, सुमन अच्छा। सौरभ। अरे हाँ सेंड कर दे तुमको टेली पे, एक बार चेक करना। अच्छा अच्छा रुक, check कर। हाँ मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है। हाँ हाँ, तो इसमें इसमें सबका एंड नहीं हो रहा, सिर्फ जो जो नंबर्स का एंड हो रहा है। हाँ लाइक जो प्रीवियस वैल्यू है ना वो स्टोर नहीं हो रहा उसमें। ये जो लिखा है ना लाइक लॉन्ग लॉन्ग इंट के इक्वल टू ये, इसमें लाइक जो प्रीवियस वाला वैल्यू रह रहा है वो तो डिलीट हो रहा है, वो ओवरराइड हो जा रहा है ना इसमें लाइक आई और जे का जो है उससे। तो इसमें तो लाइक एक एक करके ले सकता है लाइक के एंड आंसर ऑफ आई या ऐसा कुछ, मतलब मैंने जैसे किया था ना वैसा टाइप का। अरे आंसर 1 में पहला एलिमेंट डाल दे वेक्टर का, उसके बाद करते जाओ। हाँ 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 एग्जैक्टली, आंसर वन जैसे इधर मतलब पहला एलिमेंट मैंने डाला है और फिर मैंने एक बाय एक मतलब एक एक करके सारा चीज का एंड किया है। तो तूने ये चीज मिस किया था, मतलब प्रीवियस आंसर के साथ एंड लेना। अच्छा समझ गया समझ गया। हम्म। और किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? अरे पता कैसे चलेगा सबका एंड करने से आंसर आया बोल के? ऑब्जर्वेशन। अच्छा ये एंड होते कैसे हैं, लाइक 4 और 5 एंड, ये कैसे अच्छा पता चलता इसका है 4 है? एंड, हाँ बताता हूँ लाइक, हाँ तो सपोज लाइक कोई भी नंबर है 4 और 5, इसका बिट में रिप्रेजेंट लाइक जो बिट वाइज एंड होता है ना इसका ऐसा होता है, ठीक है, कि 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 100, ठीक है, 5 का होता है 101। तो इन दोनों का एंड करने से क्या होता है, एक एक करके डिजिट्स कंपेयर होते हैं, ठीक है, मतलब 0 और 1 इनका एंड 0 होगा, 0 0 इनका एंड 0 होगा, 1 और 1 इनका एंड 1 होगा। तो इसका वैल्यू आता है 4, सो हम बोलते हैं 4 and 5 इक्वल्स 4, ठीक है। तो ऐसे होता है एंड, मतलब बिट वाइज। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन मान गए यार, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हो गए यार। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मतलब कुछ कुछ, अरे देख इसमें हो, देख जैसे कि इसमें है ना, तो इसमें क्या हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, अरे 0 इसमें 1 क्वेश्चन 2 में है। दिया भी गया था और कि तुम 2 हाँ इंडेक्स पकड़ो नाम भी फिर उसका एंड करते जाओ, तो हाँ तो एंड में थोड़ा लाइक हिंट क्या ही वगैरह हो मिल सकता है, जाता और है। एन स्क्वायर तो होगा नहीं, तो उससे कम में एक ही होगा, लाइक एन लॉग एन हो सकता है, नहीं तो एन हो सकता है। तो एन लॉग एन का पता नहीं, एन लॉग एन तो नहीं हो रहा था कुछ ऐसा लॉजिक, तो एन में वही हो रहा था बस। ऑब्जर्वेशन के लिए भी लेकिन प्रैक्टिस चाहिए ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे होने चाहिए। वो और करते वैसे करते हो जाता है। इसमें तो क्वेश्चन का नाम भी एंड सॉर्टिंग है। सेकंड वाला क्लियर है ना सबका? हाँ भाई आगे बढ़ो, स्टार्ट। क्लियर। हाँ तीसरा द्वैपन तू समझाएगा? तू समझा दे भाई। नहीं अबे नवीन, नवीन को पूछ। अरे नवीन तो है, हाँ उसे बोल कोशिश दे। करता हूँ। है ना कौन कोई उसको, हाँ। शर्म आती है क्या? हाँ मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ भाई, शेयर करना है स्क्रीन? हाँ हाँ कर रहा हूँ। ओके cool। दिख रहा है ना? दिख रहा है।
अच्छा क्वेश्चन सबने पढ़ा था कि क्वेश्चन भी बताना है फिर? तो थोड़ा बता दो समरी टाइप से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को एक एरे दिया है अजीब सा जो भी है, उसमें एक फंक्शन डिफाइंड है लिस्ट। लिस्ट का मतलब है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। मतलब जैसे एग्जांपल देख लो 2 1 1 3, तो इसमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है? 1 और 3 होगा, क्योंकि 1 के बाद 3 है। 1 1 3 नहीं हो सकता है क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है। तो हम लोग का इसका वैल्यू हो गया 2। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि हम लोग एक टर्म डिफाइन कर देते हैं ब्यूटी एरे का। उसका मतलब क्या है कि मेरे को एक एरे लेना है ए और ए डैश। ए डैश मतलब इसका रिवर्स, और उन दोनों का जो लिस्ट होगा उसका मिनिमम, उसका ब्यूटी डिफाइंड होगा। तो और मेरे को प्रिंट क्या करना था, मेरे को डिटरमाइन करना था कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल ब्यूटी बना सकते हैं हम लोग एरे का। तो सैंपल टेस्ट केस लेते हैं, जैसे 6 समझते हैं। तो इसको मैं कैसे भी ऑर्डर में जमाऊं तो ये 6 6 6 ही आएगा। तो इसका लिस्ट निकालते हैं, तो इसका लिस्ट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इंक्रीजिंग यही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यही है। और इसको मैं रिवर्स कर दूं तो भी यही बनेगा सेम, तो वो भी 1 ही होगा। तो इसका मैक्सिमम 1 प्रिंट हो गया। सेकेंड टेस्ट केस लेते हैं, तो सेकेंड टेस्ट केस है 2 5 4 5 2 4। अब इसको मैं कोई भी रैंडम जमाऊं और कोशिश करूं कि उसका जो लिस्ट हो वो मैक्सिमम है। तो एक तरीके से मैं सबसे पहले सोचूंगा कि इसको मैं सॉर्ट कर देता हूं। तो इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा? 2 2 4 4 5 5। तो इसका लिस्ट क्या होगा मेरे पास? इसका लिस्ट होगा 3 2 4 5। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक ना, तो ये बन जाएगा ये ऐसे। तो लेकिन इसका लिस्ट क्या होगा मेरा? 0 या 1, सॉरी, क्योंकि ये बस 5 आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। तो मैं ऐसे तो जमा नहीं सकता पहली बात। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि पहले 1 से लेकर n/2 तक मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और पीछे से n से लेकर n/2 तक इधर से इंक्रीज कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे जमाने का। तो अगर इस टेस्ट केस को देखूँ तो मेरे पास क्या है? 2 5 4 5 2 4। तो अगर मैं यहाँ से इंक्रीजिंग कोशिश करूँ तो ये बन जाएगा 2 4 5, और पीछे से इंक्रीजिंग करूँ तो ये बन जाएगा 2 4 5। अगर अब मैं इसको रिवर्स कर दूं अगर, तो दोनों का लिस्ट क्या आएगा मेरे पास? 3 ही आएगा। रिवर्स करने के बाद भी सेम बनेगा, तो ये इसका लिस्ट 3 आएगा। तो मेरे को बस यही बताना था कि मैक्सिमम ब्यूटी मतलब लिस्ट क्या होगा। जैसे इस टेस्ट केस को देखो, तो इस टेस्ट केस को अगर मैं कोशिश करूं जमाने का, तो मैं कैसे जमा सकता हूँ? 1 2 3 2 3। अगर मैं ऐसे देखूं तो इधर से 3 है, और इधर से देखूं तो 2 है। तब इन दोनों में का मिनिमम चाहिए था मुझे। हाँ, कहाँ गया वो? हाँ, दोनों में मिनिमम चाहिए था। तो 2 आंसर हो जाएगा मेरा। तो मैं बस वही सोचा, और क्या। तो कोई भी टेस्ट केस लेते हैं, जैसे मान लो टेस्ट केस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ सेम वही जमाने का, कि यहाँ से इंक्रीजिंग हो और n से n/2 तक इंक्रीजिंग हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले 1 2 3 4 डाल देता हूँ, और फिर पीछे से 5 6 7 8 डाल देता हूँ। तब मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम तेरा n/2 हो सकता है, किसी का लिस्ट हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर मेरे को कोई भी नंबर 2 या 2 से ज़्यादा मिल गया, जैसे एक टेस्ट केस लेते हैं 1 1 2 2 3 4 5 6 6। तो अगर मेरे को 2 या 2 से ज़्यादा मिल गया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? आगे भी रख सकता हूँ और पीछे भी रख सकता हूँ। तो बस यही था, मेरे को बस काउंट करना था कि कौन सा नंबर 2 या 2 से बार ज़्यादा आया और कौन सा नंबर एक बार आया है, और उसके हिसाब से मैं जमा सकता हूँ। जैसे इस टेस्ट केस को मैं जमाने की कोशिश करूँ, तो इस 1 को लेता हूँ, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। इस 2 को लेता हूँ, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। इस 3 को लेता हूँ, एक यहाँ रख दिया। इस 4 को लेता हूँ। अब मेरे को ये 3 है, तो इसको भी मैं 3 बना लेता हूँ, तो इसको यहाँ रख दिया। अब ये जो 5 है, या तो इधर रख सकता हूँ या तो इधर रख सकता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ रख दिया। अब ये 6 है, तो उसको 6 6 कर देता हूँ। तो इधर से देखूं तो ये कितना हो गया मेरा? 5। इधर से देखूं तो हो गया मेरा 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। तो बस वही था। तो मतलब ये, अरे यार पेन को क्या हुआ?
तेरा पेन अलग ही चल रहा है भाई। अरे अबे अरे अबे और तेरा स्क्रीन दो पे तीन नॉर्मल तीन रुक 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 अरे स्क्रीन पे एग्जिट कर नॉर्मल दे, क्लिक कर एग्जिट कर दे। हाँ अरे हाँ नहीं एग्जिट नहीं कर दे एग्जिट कर इरेज दे। मार आज मैंने। स्क्रीन पे नॉर्मल क्लिक कर दोबारा पेन से नॉर्मल क्लिक कर स्क्रीन पे वाइट स्क्रीन। हाँ तो उसका मतलब एक कोई ही पेन क्यों आ रहा है? नहीं अरे वो नॉट बाहर नॉट जाके क्लिक करते हुए अगर है ना तो वो कंटिन्यूअस क्लिक हो जाता है जो मतलब भी बिना है। पेन उठाए लिख। नवीन कंटिन्यू। हाँ तो मतलब मेरे को कोई भी एक रैंडम एरे दो, मतलब जैसे मान लेते हाँ हैं हाँ 1 1 वन 2। हाँ बोल बोल। हाँ 1 1 2 3 सॉरी 2 4 2 4। हाँ 3 3 ठीक है। हाँ 7 7 9। हाँ तो अब मैं इसमें गिन लेता हूँ कितने मेरे पास 1 टाइम प्रेजेंट है और कितने मेरे पास 2 टाइम प्रेजेंट है। तो 1 और 7 मेरे पास 2 टाइम प्रेजेंट है तो उसका काउंट हो गया 2। और जो मेरे पास 1 टाइम प्रेजेंट है उसका काउंट हो गया 1। तो ये कितना हो गया 3 2 4 9। तो अब मैं देखूं इसको जमाने की कोशिश करूं तो कैसे हो सकता है। 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया, 2 यहाँ रख दिया, 4 यहाँ रख दिया, यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 9। तो यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है। तो इसको देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको काउंट 1 + 1 / 2 प्लस काउंट 2। अब ये फॉर्मूला पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, बस आया और मैंने इसको रख दिया और इससे सेम पास हो सेम गया। सेम मेरा काउंट बाय 2 पे नहीं हो रहा था, हम 2 3 बार सबमिट किए, फिर काउंट +1/2 कर दिए, हो गया एक्सेप्ट भाई। पता नहीं यही बस ये मतलब +1 +1। क्यों आया, बस हाँ मेरे वो को नहीं कुछ पता। कुछ होगा शायद लाइक कोई एज केस जैसा कुछ होगा। अरे मतलब नहीं एज नहीं, नहीं बट कितना सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब उसका काउंट सिंगल है तो 249, इसलिए +1 शायद। हाँ हाँ क्या तू शायद। +1 किया था स्टार्टिंग में ही? नहीं नहीं, मैं बिना +1 करके पहले किया था, रॉन्ग रॉन्ग हाँ आंसर हाँ थे हाँ तो हाँ आया। हाँ हाँ अरे बिना ऐसा तो +1 चार के राउंड किया था सबमिशन तो था शायद। मैं बिना +1 के किया था तो इसमें मेरा 4 आया था शायद आंसर। यहाँ पे फेल हो रहा था मैं तो कोई 4 नहीं, इसका था शायद 3 था 2 जो आया भी था। होगा। हाँ तो वही +1 करके किया तो आ गया था, इसीलिए डाला +1 में। हमको भी अभी तक पता नहीं चला +1 करने से आंसर क्यों आया, बस आ गया मेरा। मेरा भी वही था। हेलो हेलो अरे हेलो हाँ हाँ बोल भाई। भाई बोल। एक टेस्ट केस लिखना 1 2 2 1 2 2 बस। बस। अरे लॉजिक इतना सा 1 ऐसे सोच कि एक एलिमेंट को तू मैक्सिमम 2 ही बार यूज कर सकता है, वैसे करके कर सकता है। हाँ क्योंकि स्ट्रिक्टली हाँ था ना। एग्जैक्टली एक एलिमेंट को लाइक अगर उसका काउंट 2 से ज्यादा भी है तो उसको 2 ही कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज फिर उसको आजू बाजू कहीं पे लाइक पूरा अब वो कॉर्नर में रख रखने का दो भी तो। जरूरत नहीं था, ठीक है। तुम हाँ मिनिमम वो काउंट भी मेंटेन करते जाता ना, उसका बस काउंट +1/2 कर हम्म। देते, वहीं आ जाता। हम भाई डीपी पे RMF लगाने लग गए थे भाई, LIS का एक तो अबे डीपी फॉर्म तू होता हर है ना, चीज वो कर रहे उसका थे हर भाई। चीज में डीपी। इतना गंदा आया था ना आंसर भाई, पागल हो कोड गए थे। दिखा देता हूँ, कोड दिखा देता हूँ। हाँ 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 दिखा। हम्म। तो कोड मेरा कुछ नहीं है, एक मैंने बस मैप लिया था, मैप लिया उस पे सारे को रख दिया। अरे ये वेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं था, बस ऐसे ले लिया। फिर मैंने काउंट किया कि किसका मतलब जिसका भी 2 या 2 से ज़्यादा है उसका काउंट 1 और जिसका 2 है, और ये लगा के तो बस लॉजिक वही था। एक काउंट 2 तेरा क्या स्टोर कर रहा है? काउंट 2 मेरा जिसका वो है 1 है, 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा। उल्टा उल्टा है, उल्टा लिखा हूँ। अच्छा नहीं, और काउंट 2 मतलब जिसका 2 है वो क्या बोल रहा है? मैंने लाइक इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक यूनिक एलिमेंट्स कितना है उसको काउंट किया था और उससे माइनस कर दिया जितना भी सिंगल टाइम प्रेजेंट है, उससे भी आंसर आ रहा है। अच्छा, और किसी कोई क्या डाउट है, है? सी इफ यू आर प्रिंटिंग एनीथिंग अननेसेसरी। मैं नोट्स लिख के अरे रखता है कोड में। कॉन्स्टेंट्स टू भाई।
अबे हो जाता है भाई बहुत बार मेरे से, इसीलिए। अरे हम पहले बहुत करते थे, हम स्टिकी नोट्स बना लेते थे भाई, उसमें लिखते थे। डेस्कटॉप पूरा भर गया तो मेरा हैंग करने लग गया, स्टिकी नोट्स इतना भाई लिख दिए। सुमंत हिंदी में लिखता था भाई कमेंट। हाँ हम हिंदी में लिखते थे, टाइम हिंदी वाला। हटा दिए भाई सब अरे कुछ। अरे इतना ही वो लोग याद स्टॉक है, मारने लगा था ना, हमको हटाना पड़ गया सारा कमेंट्स। अरे पता है एक बंदा लिखता था रशियन में, कमेंट लिखता था रशियन जापानीज, अगर याद होगा किसी को। नहीं याद नहीं, मनमोहन तुझे तो याद होगा। अरे हाँ उसको या- भी याद हो पूरी। अरे हाँ मेस्सी उसी फैन। अरे सुमन उसको हाँ तो हाँ दूसरा। मैं समझ गया। हाँ भाई, समझ जाओ और क्या। नहीं हमको भी समझा। हाँ अरे हमको 8 भी बंदों क्या की भाई। मछली। ये मैं 8 बंदों की मछली। 8 पहला बंदों जो की मछली। 8 बंदों की मछली, ये क्या होता है भाई? देख तू जयेश जान कभी ऊपर से जा रहा है। अबे अबे ये क्या होता है, मतलब ये 8 बंदों की मछली, इसका कुछ रेलेवेंस समझ में नहीं 8 आ फिश 8 हाँ पीपल फिश। बताएंगे। रहा। NIT रायपुर बोल देता भाई, अच्छा ज्यादा अच्छा। समझ में आता। अब तो समझी। अबे हो गया बस अबे उतना। नाम बताओ ना डायरेक्ट। भाई ये अबे क्या तुझे नहीं पता? ना ना अबे ना तुझे ये नहीं नहीं हो पता? पाएगा। ये नहीं होगा ये, अच्छा मुझे इंटरनल बातें हैं थोड़ी। एलएस ना। बम फोड़ हाँ दोगे हाँ भाई हाँ वहां हाँ पे। हाँ 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 बहुत बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हाँ। सो चल किसी के किसी ने नंबर क्या, अरे हाँ हाँ, तो क्या उसका नाम का एप्लीकेशन बना। अरे किक स्टार्ट कितने दिया था, वो हाँ भी अभी तो है। हाँ किक स्टार्ट का भी करना है अभी। सो किक स्टार्ट में हाँ हटाओ भाई, 2 ही बना। अबे तो 2 बना है ना तेरा। नहीं 2 नहीं, 2 हाँ 2 ही ठीक है, 2 बना। लाइक कोई है जिसका लाइक मतलब एक बना या फिर एक भी नहीं बना, कोई है मतलब कॉन्टेस्ट दिया हो तो। कोई नहीं। अच्छा मतलब जितने लोगों ने दिया सबका 2 बना है ना। अबे पागल हो गए। अबे डिस्कस जिसका खाना हाँ खा जो रहे है थे। हाथ उठा दो, पता चल जाएगा। हाँ, अरे जिसका मतलब जिसने अरे भाई लाइक सेकंड नंबर किक पे स्टार्ट। इंडियन था, हम देख के खुश हो गए थे भाई रैंक लिस्ट में यार। लास्ट में 3-3 हो गया था भाई। अच्छा किक स्टार्ट कितने लोगों ने दिया है, हाथ उठा दो। नहीं उठाएंगे भाई, ऐसे नहीं होगा। रुक तुमने गए, तो नहीं दिया। मैंने खुद नहीं दिया किक स्टार्ट। ये मैं पूछ दोगलापन रहा नहीं हूँ चलेगा भाई। बट मैंने खुद नहीं दिया किक स्टार्ट। अरे अनुराग भाई कॉन्ग्रेट्स स्पेशलिस्ट। हाँ किधर है अनुराग भाई, तेरे को मारना है भाई, कॉलेज आ। अबे अभी अभी से ना वो स्पेशलिस्ट बनने पे GPL करेंगे। नहीं अबे अनुराग किधर स्पेशलिस्ट में है? कौन करता है। भाई और जो जो गल नया लाइक रैंक रेटिंग में पहुंचा उसको उसका जीपीएल स्पेशल जीपीएल तब तो और ऑलमोस्ट हर जीपीएल नॉट कॉन्टेस्ट के दिन करता। बनेगा GPL। जय हर जय जय कॉन्टेस्ट। हाँ जय हाँ। इमेजिन कर किसी का हर ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्स्ट में से ऊपर नीचे हो रहा गया। भाई इसका क्या करेंगे अबे नहीं, किसी किसी को मार दिए फिर बाद में सिस्टम टेस्ट फेल कर गया। ओ भाई भाई, मजा आ गया भाई। अब फिर वो सबको मारेगा और क्या। भाई कितना भाई जन को अच्छा मारेगा। अच्छा ओके। ये सो गजब जितने था। लोगों ने दिया था उनमें से किसी का भी क्वेश्चन A या फिर B में डाउट है? हाँ भाई किक बता। स्टार्ट। दोनों का बता। हाँ तो बताओ, कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता है? चाहे ना चाहे करना तो पड़ेगा, देखो स्क्रीन शेयर किसी ने किया। मैं बहुत बताऊँ रात क्या? हो रही। हाँ बता ओके बता। कोडर है कोडर है कोड रिप। आज मैं दी नहीं, कोडर अभी सॉल्व की दो दो। एक्सेप्ट। हम तो सेकंड में ही फंस गए थे, गंदा वाला भाई। तुम लोग इतना सारा बन गया, फिर दूसरा लॉजिक लगाना स्टार्ट किया। मैंने बना दी वो वाला, बहुत गंदा जा रहा है। दिख रहा है? कितने टैब ओपन है ये देखो ना भाई। इशिका को ऐसे सरकाजम नहीं पसंद, बॉम्ब फेंक देगी।
देखो इसमें क्या था, बस इसमें लाइक क्या करना था कि मेरे को मिनिमम 7 कैरेक्टर्स के पासवर्ड बनाना है, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल पक्का होना चाहिए, और बाकी जो भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो ये था। तो इसमें पहले पहला टेस्ट केस तो लाइक हम मतलब ये छोड़ दो, मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन से हो जाएगा। तो इसमें क्या की कि पहले मैं ये वाला जो इनपुट ले ली, फिर काउंट की कि उसमें कितने कैपिटल ए है, मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में कितना है, कैपिटल स्मॉल ए से इसके बीच में कितना है, 0 से लेके 9 के बीच में कितना है, और स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं वो काउंट कर ली। उसके बाद में लाइक अगर सपोज अगर इसका काउंट 0 है तो मतलब स्ट्रिंग में एक तो ए ऐड कर दी, और मतलब स्ट्रिंग का लेंथ को n प्लस प्लस कर दी, क्योंकि n मतलब स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ गया ना, तो उसको n प्लस प्लस कर दी। फिर अगर C1 का काउंट 0 है तो एक स्मॉल ए डाल दी, C2 का काउंट 0 है तो एक 1 डाल दी, C3 का काउंट 0 है तो एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दी, और सब में n प्लस प्लस कर दी, ताकि मतलब वो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो भी बढ़ जाए। अगर उस सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरा n 7 से कम आ रहा है, तो बेसिकली क्या कि उतनी बारी मतलब मैं कुछ भी डाल सकते हैं, 1 की जगह पे मैं यहाँ पे 1 डाल दी, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, उतनी बारी मुझे वो डालना पड़ेगा ताकि वो 7 के बराबर हो जाए। तो 7 माइनस n टाइम्स वो डाल दी, फिर एस्प्रिंट कर दी। समझ में? हाँ हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। या फिर तू ये काम को एक लाइक सेपरेट फंक्शंस बना के भी कर सकता है। लाइक एक फंक्शन बना दे छोटा सा जो चेक कर लेगा कि तेरा उसमें लेटर है या नहीं, लाइक अपर केस है या नहीं, लोअर केस है या नहीं, वो सब चेक कर लेगा। और अगर मान लो अपर केस नहीं है तो लास्ट में एक अपर कैपिटल ए को अपेंड कर दे, स्मॉल ए को अपेंड कर दे, वैसे अपेंड कर दे अगर नहीं है तो। पड़ेगा थोड़ा सोचना था इसमें क्या था, थोड़ा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में पता नहीं कहाँ से रैंडम वो सब जनरेट करने लग गई थी। इसमें देखो हाँ बता मुस्कान। मेरा फर्स्ट का कोड बिल्कुल सिमिलर था, बट वो टेस्ट केस 2 फेल कर गया। क्या था? मेरे को लग रहा है ना तो डीबग करो फिर। हाँ मुस्कान शायद तू n लेस देन 7 वाला केस छोड़ी होगी। नहीं वो मैं केस ली स्पेशली, वो मेरा हो गया था वो। अरे मैं बता रही हूँ, मैंने पता है जब किकस्टार्ट से के साइट से जब टेस्ट केस कॉपी किया और उसको रन किया तो वो रन हो रहा था। फिर मैंने एक बार पता नहीं मैनुअली एक टेस्ट केस डाला, तब वो फेल कर गया। मेरे को समझ नहीं आया डिफरेंस आया कैसे। मेरे पूरे केस में क्या था, अगर मेरा कोई भी टेस्ट केस स्टार्ट हुआ है किसी नंबर से तो उस नंबर को कंसिडर ही नहीं कर रहा था, बाकी वो चीजें सारी कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया उसको। कोड दिखा। अगर कोड का लॉजिक सेम था, बट पता नहीं मेरे को क्या दिमाग में आया था। मैंने कोड बहुत लंबा अजीबोगरीब लिखा है, बट समझ जाना, फीलिंग समझ। हाँ खोल रही हूँ, रुक जा। देखो मेरे को उस टाइम पे ये दिमाग में नहीं आया था, जो इशिका ने भी वो किया ना, तो मैंने ये जो दिख रहा है ना, ये पता नहीं मैंने क्यों किया। हाँ, मेरे दिमाग में है। आगे कर अभी शांति। अरे सुनो, ये अरे सुनते ले, ये चीज वो 2 लाइन में हो जाती, बट मेरे को उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया था, बट पता नहीं मैंने पता है एक्चुअली मैंने एस्काई टेबल निकाली और मेरे को उसमें पता चल गया था एस्काई टेबल में कैपिटल लेटर्स की रेंज क्या है, स्मॉल लेटर्स की रेंज क्या है और नंबर्स की रेंज क्या थी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो जो रेंज फंक्शन था ना वो बनाना, पता नहीं क्यों नहीं आया, पता नहीं, छोड़ो। तो मैंने अपर फंक्शन को मतलब मैंने काउंट कर लिया था। अच्छा नेक्स्ट टाइम से बता देते हैं। अरे वो सब छोड़ पहले मेरी बात सुन। हाँ बोल। SFI पे कंडीशन लगा देना कि SFI इधर लेस देन सॉरी इक्वल टू और ग्रेटर देन 65 है। और एंड करके अगर तू ऐसा भी कुछ कर रही है तो पता नहीं क्या लॉजिक है, बट ऐसा और इसमें और कर देना। हाँ ये वो बस उतनी सी बात है कि वो सारे उनको कंसिडर कर रहा है, तो जस्ट फॉरगेट इट। सो मैंने सिर्फ काउंट किया कि मतलब मैंने सिर्फ काउंट अपर लोअर डिजिट और स्पेशल केस करके
फिर मैंने कहा अगर अपेंड मतलब अपर वाला 0 आ रहा है तो मैंने उसके अंदर एक अल्फाबेट ए अपेंड कर दिया, लोअर अगर 0। बात सुन 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 जब वहाँ पे एस ऑफ इक्वल टू 0 लिख दिया ना तो कोट्स में लिखेगी ना 0 कि वो तो स्ट्रिंग है। मैंने इसको एक्चुअली उसके अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर भी करके देखा था। पहले मैंने कोड उसके अंदर कौन जो भी है ना, मैंने दोनों चीज करके देखी थी। एक तो इशिका तेरी आवाज कट रही है, मेरी साइड से कट रही है, अरे सबकी वो वही बोल रही है कि अगर तेरा जैसे मान लो 0 अगर तुमको चेक करना है तो 0 कैरेक्टर का आस्की वैल्यू 48 होता है, तो तू यहाँ पे जो इक्वल टू 0 कर रही है वो तेरा रॉन्ग हो रहा है, तेरे को वो 48 49 करना चाहिए। मैंने एक्चुअली कोड इससे पहले 48 वाला भी लिखा था। ये मैंने इसमें मैं आस्की वैल्यू चेक ही नहीं कर रही। मैंने यहाँ डालेगी अगर वैसे लिखेगी तो फिर लेकिन तो आईएनजी और कैर वैसे करना पड़ेगा। वो एसके वैल्यू ही चेक हो रहा है, वो 0 कैरेक्टर करना तो वो डबल कोट्स में 0 डाल। अरे मैंने तीनों चीजें की थी, मैं बता रही हूँ। मैंने पहले आस्की वैल्यू चेक की थी, जो मैंने रेंज चेक की थी उसमें 48 या जिससे भी स्टार्ट हो रहा था, मैंने कोड वो भी लिखा था, वो भी रन हो रहा था। उसके बाद मैंने कोट्स में डाल के भी देखा, पर मैंने जैसे कोट्स में डाला वो एरर दिखा रहा था। मैंने कोट्स हटाए तो वो एरर नहीं दिखा रहा था, इसीलिए मैंने ये वाला कोट्स चीज तो हटाया। कभी नहीं चलेगा, तू क्या बोलते कुछ भी अरे कर ले, ये ये वाला चीज तो कभी नहीं चल रहा। 48 तो 48 49 ये हाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। अरे डजंट मैटर्स ना, कहीं रॉन्ग तो आ रहा है ना। रॉन्ग ये भाई लॉजिकली रॉन्ग है तो फिर कहाँ से एग्जीक्यूट कहाँ का क्या है। ओके तुम अगर ये भी आगे चल छोड़ उसको, जान दे। हम ये नहीं बोल रहे यही मिस्टेक है, बट ये तो मिस्टेक है ही, उसके आगे देख रहे हैं। ओके ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि अगर अपर की वैल्यू 0 यानी उसके अंदर कोई भी अपर केस अल्फाबेट नहीं है, तो मैंने एक अपर केस अल्फाबेट अपेंड कर दिया। सिमिलरली मैंने लोअर डिजिट और स्पेशल के लिए किया। ये सब करने के बाद मैंने चेक वापस किया कि जो स्ट्रिंग का साइज है वो ग्रेटर देन 7 है, तो ठीक है हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। तो मैंने उसको मतलब प्रिंट कर दिया। बट इन केस वो उसका साइज 7 के इक्वल नहीं आ रहा, बट मुझे नहीं पता ये 9 क्यों आया। मैंने पहले एक्चुअली 7 माइनस किया था, बट वो मेरे को ना 7 डिजिट्स का आउटपुट नहीं दे रहा था, तो मैं रैंडमली नंबर चेंज कर रही थी, बट पता नहीं क्यों कैसा हुआ 9 आते ही वो आंसर दे रहा था। मुझे पता है यहाँ पे कहीं पे गलती है, बट मेरे को मिला नहीं। देख जब तुम अपेंड कर रही है तो स्ट्रिंग का साइज बढ़ा, मतलब जब अपर में जैसे अपेंड की ना उसको s.append a, तो स्ट्रिंग का साइज बढ़ाएगी ना। अरे स्ट्रिंग का वो साइज 9 तो को मैं हटा, वो 9 को स्ट्रिंग हटा, का वो 9 साइज को मैं बाद में चेक कर ना। वो एस डॉट मैंने साइज चेक वेरिएबल में स्टोर करके नहीं कर, तो मैं यहाँ पर चेक ही नहीं कर रही, मैंने साइज तो यहाँ चेक करना स्टार्ट किया ना। नहीं फॉर लूप अरे जो सुन है सुन उस फॉर लूप के अंदर में 9 माइनस का कोई मतलब नहीं है। तेरा आई अरे लेस वो देन मैं एस डॉट समझी। साइज वो रॉन्ग आएगा ही आएगा, वो एस डॉट साइज ही अरे काफी है। सुन लिसन, मैं ये कह रही हूँ, मेरा कोड मुझे पता है अकॉर्डिंग टू इट 7 माइनस होना चाहिए था, मेरे को समझ आया। बट मैंने जब 7 ना करके मैं रैंडमली ट्रायल एंड एरर कर रही थी, तो वो ना ये ऐसे ही कैसे भी रॉन्ग है, कैसे भी रॉन्ग है। तेरे को एक्चुअली करना है, तेरे को क्या है कि अब तेरा जो एरे जो तेरा स्ट्रिंग है वो 7 का साइज से कम है ना, अरे रुक तो जाओ तू आई का वैल्यू को एस डॉट साइज सिद्धार्थ, असाइन कर ले तो हम उसके। रुक हाँ जाओ भाई, थोड़ा सिद्धार्थ को बोलने दो, कब से बोलने की कोशिश कर। बोल। इसमें एस डॉट साइज लिखा है ना, वो बार बार चेंज होता रहता है। ऊपर एक वेरिएबल किसी पे अपेंड कर, तो ऊपर एक वेरिएबल के लिए इंट एन1 इक्वल टू एस डॉट साइज, और फिर आई लेस देन 7 माइनस, नहीं आफ्टर मैनिपुलेशन, आफ्टर अपेंडिंग, आफ्टर अपेंडिंग तूने बीच में बाद में अपेंड तो किया है। देख तुम स्ट्रिंग में जब कुछ ऐड की तो स्ट्रिंग का साइज, अच्छा ठीक है तुम मैं तुम्हारा लॉजिक समझी कि इसका साइज बढ़ गया। मैंने उसी लॉजिक से किया था कि इनिशियली जो चीज नहीं हुई, मेरे को ये लगा कि अभी तक मैंने चेक किया था क्या हुआ, मैंने अपेंड करने के बाद जानबूझ के वापस साइज चेक किया था। लेकिन ये 9 माइनस है। हाँ मैं अरे मैं 9 नहीं, एक्चुअली यहाँ 7 था, और 7 का लॉजिक ये था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 4 अल्फाबेट्स आ गए, मतलब अगर 4 भी नहीं 5 हमारे पास कोई भी जो हमारा पैटर्न बन गया, तो इसका मतलब हमें और कितने ऐसे कैरेक्टर्स अपेंड करने थे सो दैट वो 7 वाली कंडीशन को कंप्लीट कर दे। तो मैंने 7 माइनस करके जो उसका साइज था उतने तक वेरिएबल को मतलब सॉरी फॉर लूप को चलाया, बिकॉज मेरे को लगा अननेसेसरी फॉर लूप क्यों चलाओ। बट मैं जब 7 लिख रही थी तो वो 7 ना देकर मेरे को आउटपुट में 6 उसका वो दे रहा था, क्या कहते हैं
6 एलिमेंट्स का मेरे को स्ट्रिंग आउटपुट दे रहा था इंस्टेड ऑफ 7 का। फिर मैंने रैंडमली इसको, मेरे को लगा शायद 8 होगा, मतलब ऐसे कुछ किया, फिर 9 करते ही आंसर आ गया। मेरा टेस्ट केस 2 भी पास हो गया था। मेरा टेस्ट केस 2 जो उसमें दिया हुआ था वो पास हो रहा था, बट उसमें वो पता नहीं क्यों फेल हो गया। तो मैं क्या करता है, सब जीरो वो सबको कोट में डाल दो, डिजिट वाले को फिल कर। सुन मैं तो बोल यहाँ पे तुमने एल्स लिखा है ना? हाँ एल्स नीचे लिखा है, इसके बॉटम एल्स। हाँ हाँ क्या कर एल्स के ब्रैकेट के अंदर इंट एलिमेंट और के ऊपर। एक सेकंड, तेरी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलेगा? चलो आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ इंट और के ऊपर एल्स के अंदर इंट एलिमेंट है। एल्स के ऊपर और किसके नीचे? एल्स के अंदर फॉर के ऊपर। हाँ ठीक है, ओके। हाँ इंट n1 टू s डॉट साइज। int n1 equals to n, तो मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल n equals to s डॉट साइज। कोलन डाल। हाँ हाँ वो तो ठीक है। और 7 माइनस s डॉट साइज लिखा ना, उसको 7 माइनस n कर। अब टेस्ट केस 2 में रन करो। मैं इसको पहले नॉर्मल रहने देती हूँ। काम कैसे करेगा? अरे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, चिंता मत। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, ये VS कोड नहीं है ना, इसलिए इसका कॉन्स्टेंटली एरर नहीं दिखाता है। एक ब्रैकेट भी डाल दिया वहाँ पे। हाँ हाँ ब्रैकेट मिसिंग है और वो 0 1 2 को ठीक कर दो अभी के अभी। वो नहीं समझ रही है कि अरे मैं एक तो नहीं करेगी ना, कोई मतलब ही नहीं है, तेरा कोड कभी सबमिट नहीं होगा, जिंदगी में कभी सबमिट नहीं होगा। सोहम क्यों श्राप दे रहा है भाई उसे, क्या हो गया? भाई श्राप नहीं, वो भाई नहीं, वो जेन्युइन सही एरर है बोल भाई। 0 1 2 नहीं एक होगा ना, बात वो कैसे क्या होगा हुआ? वो? कैरेक्टर देखो मैं कोई सुन किकस्टार्ट मैं का लिंक सुन दो नहीं यार। पाता। क्या क्या? किसका लिंक? तेरे पास किकस्टार्ट का लिंक नहीं है? अभी मतलब है मेरे पास, अभी रिसेंटली खुला नहीं हुआ वो। रुको मैं व्हाट्सएप छोड़ पर दे। मुस्कान ये पहले इसी का तू क्वेश्चन 2 डिस्कस कर। हाँ करवा देते हैं मुस्कान पहले, ठीक है? हाँ हाँ कंप्लीट कर लेते हैं पहले डिस्कशन। ओके बंद की क्या स्ट्रीम? तू पहले सेकंड का एक्सप्लेनेशन दे, किधर बाद में करना कोड। देखो 7 में बताओ इम्पॉसिबल कब आएगा, कौन सा केस में लगता है कि इम्पॉसिबल आएगा? पहला तो ये कि x और y लाइक x प्लस वाई n को पूरा डिवाइड ना करे। हाँ तो यहाँ पे वही था कि सम, मतलब पहले तो n तक का सम ले ली, मतलब नॉर्मल, उसके बाद में सम मॉड ऑफ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ तभी इम्पॉसिबल आएगा और कभी इम्पॉसिबल नहीं आएगा। ठीक है, वो तो ठीक है, बट उसके आगे वाला काम। हाँ उसके आगे पॉसिबल वाली चीजें हैं। तो बेसिकली क्या कि इसमें लाइक सपोज मान लेते हैं कि इसको लिखते हैं क्या, कहाँ क्रोम में खोलूं क्या? बता नहीं, क्रोम में वहां भी खोल, रुक जा मत कर कुछ। प्लस करके अरे एक्सटेंशन डाल लेना इसमें भी। अरे छोड़ो, चल ठीक है ठीक है, छोड़ो, तू मैं कहीं और लिख देती हूँ। MS पेंट खोल ले। अरे इसमें ऐड भी कर सकते हैं वैसे हाँ हाँ कर, MS पेंट खोल। इसी का विंडो प्लस लेफ्ट एरो दे, विंडो प्लस लेफ्ट एरो दे। अरे वो मैं देखी नहीं हुआ, अच्छा अभी हुआ, सॉरी। हो जाएगा। हाँ कहाँ गया पेंसिल, ये रहा, ठीक है। अरे ये नीचे स्क्रॉल बार कहाँ गया? इस पे क्लिक करके, स्क्रीन में क्लिक करके स्क्रॉल करो। नहीं है, नहीं आ रहा, नीचे वाला स्क्रॉल बार नहीं आ रहा इसका। स्क्रॉल क्या करना है तुमको? अच्छा स्विच टू एडिटर, ओके ओके। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या था कि सपोज जब भी ऐसा मान लेते हैं कि मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया,
तो इस केस में अगर मैं चाहूँ कि मुझे चाहिए 3:2 का, नहीं सपोज मुझे चाहिए 2:3 का रेशियो, तो मैं क्या करूँगी? इस केस में मुझे 2:3 का रेशियो चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या की पहले कि लाइक 2 into x सपोज है कि 2x plus 3x will give me 5x, तो टोटल हो गया मतलब 5x equals to 10 आएगा। 5x equals to 10 आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी। तो मैं या तो इसको ऊपर 2 और नीचे 2 कर सकती हूँ, तो मेरे को मतलब 10 दे देगा। ये मतलब x plus y 10 हो जाएगा ना, मतलब ऊपर और नीचे का सम 10 हो जाएगा 4/6 करके। एक तो ये केस हो सकता है। तो इस केस में मतलब मुझे वो जो कौन इंसान था, क्या नाम था उसका, एलन, हाँ एलन को मुझे उसका एक ही केस में बन जाएगा कि उसे 4 मतलब वो 1 से लेके 4 के बीच में 4 था, तो वो उसका एक ही केस में बन जाएगा और मतलब वो 4 उसका सबसेट का एलिमेंट हो जाएगा और दूसरा वाला 1 2 3 ले लेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं 3:2 का रेशियो बनाना चाहती हूँ, तो उस केस में ऊपर इंटू 2 होगा, नीचे इंटू 2 होगा। अब मेरे पास 6 तो प्रेजेंट नहीं है एरे में, मतलब ये वाले एरे में मेरे पास 6 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 3 into 2 से 6 नहीं डाल सकती। तो उस केस में मैं क्या करूंगी? उस केस में मैं मैं एक लूप रन की जो कि पीछे से चल रहा है 4 से और पीछे पीछे जा रहा है। तो बेसिकली मैं क्या की पहले 4 ले ली, उसके बाद में टोटल सम मुझे 6 चाहिए था। 6 - 4 किया मैंने, मुझे मिला 2। अब 2 मेरा ये 4 से कम है, तो डायरेक्टली 4 और 2 में मतलब मेरा वो सबसेट का एलिमेंट्स हो सकता है 4 और 2। लेकिन अगर ये ज्यादा होता, सपोज ये 8 होता, सपोज यहाँ पे मेरा आया होता 2 के बजाय कुछ और आया होता, सपोज 4 ही आया होता, तो उस केस में मैं एक और पीछे जाती, 4 + 3 करती, फिर ये 7 बनता, फिर एक बचता, तो डायरेक्टली 1 को उसमें डाल देती। तो ऐसा होता, मतलब एलन का जो सबसेट है वो ऐसे बनता। तो ये 2 केस मैंने कंसिडर किया था कि जब हाँ, जब भी अगर s mod x plus y into x is less than equals to n into x, मतलब यही बता रहा है कि x divided by x, मतलब वो जो हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, सम यहाँ पे जैसे कि 10 आया था, तो 10 upon x plus y was 5, 2:3 का केस में, तो that was 2, 10 by 5 was 2, तो 2 into x मतलब x की वैल्यू 2 थी जैसे इस केस में। तो बेसिकली हाँ, वो अगर लेस देन इक्वल्स टू n हो रहा है, मतलब अगर 4 से कम है, लास्ट जो एलिमेंट है 4 से कम हो रहा है, तो बेसिकली डायरेक्टली मैं 1 प्रिंट कर सकती हूँ। और जैसे कि इसमें 4 आया था ना, इस केस में 4:6 आ रहा था, तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 हुआ था, तो मैं डायरेक्टली 1 प्रिंट करके और वो वाला एलिमेंट प्रिंट कर दी। अगर वैसा नहीं होता उसके, मतलब जैसे कि एक और 3:2 का केस बताई मैं, तो 3:2 के केस में क्या होता, मैं ए में मतलब ये वाला जो सम था पहले का पूरा स्टोर कर ली, उसके बाद में पीछे से इटरेट की n इक्वल्स i इक्वल्स टू n से 1 तक, उसके बाद में मतलब हाँ पूरा 1 तक इटरेट की, उसके बाद में a इक्वल्स टू a माइनस आई किया पहले, तो a माइनस आई करके 4 हुआ, फिर v डॉट पुशबैक आई, मतलब 4 गया मेरा एक वेक्टर में। उसके बाद वापस से चेक की कि जो अभी a का वैल्यू है, मतलब a की वैल्यू अभी a माइनस a आई हो चुकी है। तो इस केस में अगर मैं मानूं तो मेरा सम मेरे को 6 चाहिए था ना, तो 6 - 4 अभी मेरा a2 हो चुका है, और 2 का वैल्यू अभी जो आई है डेट इज 4 उससे कम है, तो डायरेक्टली मैंने 2 डाल दिया वेक्टर में और नीचे आके मैंने प्रिंट कर दिया। अगर नहीं हुआ होता तो एक और बार लूप जाता, फिर सपोज यहाँ पे और एक माइनस होता, वेक्टर में अभी 3 आता, और अगर मतलब जैसे सपोज यहाँ पे 1 हुआ था, जैसे मैंने 8 का केस बताया, तो वी डॉट पुशबैक 1 होता और ब्रेक होता और फिर बाहर आके वो प्रिंट कर देता सारे वेक्टर के एलिमेंट्स को। आया समझ में? या मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। भाग तू। मैं सच बोल रही हूँ, मतलब अरे इसका वो वाला लाइन बोल उसको, तुमसे नहीं होगा सो जा। अरे तो ना केस जो है, अरे नहीं सुन, बता क्या समझना है वो बता। सुनाओ। हाँ तू एक टेस्ट केस ले प्रॉपर, और उसको जो तूने कोड बाय कोड लिखा ना उसके अकॉर्डिंग समझा। टेस्ट केस लेके तो समझाई ना, वो समझ आया, रुक जा, मैं दोनों को पैरेलली मैच नहीं कर पाई, मैं तेरे कोड को समझ ही नहीं पाई, रुक जा वापस लिखा। किसी का लेस देन प्रॉपर क्लियर था वो नहीं सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, क्या बोल रहा है? मनमोहन हाँ तेरा आवाज नहीं आ रहा है।
हम बोल रहे हैं कि लेस देन n वाला केस तो लाइक बहुत क्लियर है, उसके बाद वाला थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ, उसके बाद देख, जैसे मैं बताई ना 3:2 का रेशियो, जब 3:2 का रेशियो होगा और मेरे पास नंबर्स होंगे 1 2 3 4, तो इसका सम कितना है? 10 है। अब इसका सम अगर 10 है तो मुझे बेसिकली 3:2 में 10 को बांटना था, तो मैंने 5x = 10 हो जाएगा, तो मतलब 3x + 2x = 10, तो 5x = 10 होगा और x = 2 हो जाएगा। तो मैं बेसिकली ऊपर में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगी और नीचे में इंटू 2 मल्टीप्लाई करूंगी, तो 6:4 आएगा। अब मैं क्या अमन को मैं खाली 1 एलिमेंट दे सकती हूँ 6 के साथ? नहीं दे सकती ना, बिकॉज मेरे पास एरे में 1 2 3 4 ही है, तो मैं उसको नहीं दे पाऊंगी ना 6 कैसे दूंगी, क्योंकि 4 तक ही है लास्ट। तो उस केस को हैंडल करने के लिए वो चीज की कि मतलब लास्ट से सम करते ही, मतलब लास्ट देखा 4 है, मतलब बेसिकली ये 6 से कम है ना 4, तो ये देखी कि लाइक मेरा ऑफ कोर्स ये कम था 6 से 4, तो यहाँ पे जैसे कि n > ये था, एल्स के केस में वो जाएगा, फिर लाइक लास्ट से एक लूप ले ली, मतलब 4 से 4 3 2 1 वाला लूप है ये, और पहले a की वैल्यू यहाँ पे 6 थी मेरी, तो 6 - 4 हुआ, दैट विल गिव मी 2, तो 6 - 4 मुझे 2 दिया। मैंने यहाँ पे v डॉट पुशबैक i किया, मतलब मेरे वेक्टर में अभी 4 आ गया, और मैंने यहाँ पे चेक किया कि जो a का वैल्यू है वो लेस देन i है कि नहीं। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 2 है, बिकॉज 6 - 4 होके अभी 2 हुआ था, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू i, मतलब सॉरी 2 इज लेस देन i, बिकॉज i तो अभी 4 है, तो बेसिकली वेक्टर में अभी 4 गया, मतलब वेक्टर में अभी 2 गया, तो मेरे पास वेक्टर में अभी क्या क्या आ गया? 4 और 2 आ गया, और लूप ब्रेक हो गया। नीचे आके प्रिंट क्या हुआ? 4 और 2 प्रिंट हुआ, क्योंकि मुझे सम चाहिए था, तुम्हारा 6 चाहिए था ऊपर में, मतलब अमन को मुझे 6 का सम देना था, 4 और 2, उसको 6 का सम मिल गया, बाकी को जो मिलेगा मिलेगा। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, अरे अब ये हट, क्या ये ऊपर वाला आ गया, कैसे हटाओ? Alt F4 नहीं तो पावर बटन दबा लैपटॉप, तब बढ़ जाएगा। तू भी अरे यार, अरे वो अरे तीन विंडोज प्लस डाउन बटन हाँ दबा दे तेरा मिक्स तीन, हो अरे जाएगा। सुन ना, वो टच पैड पे 3 फिंगर डाउन कर, नहीं हुआ कुछ, होना चाहिए तो 3 फिंगर डाउन करने से। नहीं डिपेंड करता है वो लाइक हाँ विंडोज वो प्लस तो बट डाउन दबाएगी तो हो जाएगा। हाँ देख अभी हो गया ना। और से तो पीसीडी खत्म या फिर और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? अब तो चले ही गए हैं बस, अभी कॉल ही है। आई थिंक पीसीडी तो खत्म आज करें मयंक तो रिकॉर्डिंग अरे बंद कर सकता है, इतने मेरा डिकोड कर रहा हूँ।